अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन शरबत तूत स्याह का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत आम है और तकरीबन हर कोई इसे जानता है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं तूत स्याह। और ये देखिए कुछ रेड हैं। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, मिठास से भरते जाएंगे, ये स्याह होते जाएंगे। जैसा कि आप काफ़ी तादाद में स्याह भी देख रहे हैं। तूत स्याह का मिजाज सर्द तर होता है। जो सफ़ेद तूत हैं वो गर्म तर तासीर रखते हैं, लेकिन इनका मिजाज सर्द तर है। इन्हें ब्लैक बेरीज के नाम से जाना जाता है। हलक और गले की सोजिश को ख़त्म करने में ये बेमिसाल है। यही वजह है कि इनसे बनाया गया शरबत तूत स्याह बहुत ही फेमस है और बकसरत इस्तेमाल होता है। वैसे शरबत तूत स्याह बनाने की मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको बताकर इसके फ़वाइद की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अगर आप इनसे शरबत तैयार करना चाहें, सबसे पहले आपको तूत स्याह अच्छे तरीके से धो लेने हैं। बिलफर्ज आपके पास 1 पाव अगर तूत स्याह है, उसे अच्छे तरीके से धो लेना है और तकरीबन आधा किलो पानी उसमें डालकर उसे धीमी आंच पर पकाना है। जब वो अच्छे से पक जाएगा, सारा रस पानी में आ जाएगा। अब आपको इस पानी को निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ने के बाद जितना पानी आपको हासिल हो, मिसाल के तौर पर आपको टोटल आधा किलो आपने पानी डाला था और कुछ आपके पास फल था। निचोड़ने के बाद आपके पास टोटल पानी जो है वो अगर आधा किलो है, तो इसमें 1 किलो चीनी डालकर आपने इसे पका लेना है। जब ये पक जाएगा तो शरबत तैयार है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसमें पकाते वक्त थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। ये शरबत 3 टाइम 1 से 2 चम्मच पिया जा सकता है, जो हलक और गले की सोजिश को ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो बहरहाल इसके फ़वाइद की तरफ हम बढ़ते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। 1 कप तूत स्याह में तकरीबन 30 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो कि रोज़ाना दरकार मिकदार का तकरीबन निसफ है। और विटामिन सी ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है, बल्कि जिल्द की हिफाजत भी करता है, ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है, खून से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है और हमें अमराज से, ख़ास तौर पर मौसमी अमराज से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। तूत स्याह में उम्दा किस्म का फ़ाइबर पाया जाता है। बहुत से लोग अपनी ग़िज़ा में पूरा फ़ाइबर नहीं लेते, यानी रेशादार अज्जा कम होते हैं उनकी ग़िज़ा में और वो अमराज में मुब्तला रहते हैं। तूत स्याह के अंदर पाया जाने वाला उम्दा फ़ाइबर हमें ना सिर्फ कब्ज़ से महफूज रखता है, बल्कि ब्लोटिंग और स्टमक पेन से भी निजात दिलाता है। निज़ाम इंहिज़ाम की इस्लाह करता है और आंतों की हरकत को बेहतर करता है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अच्छे फाइबर वाली ग़िज़ा बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करती है, बाउल मूवमेंट को बेहतर करती है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है, वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करती है और आंतों की सेहत को बहाल रखती है। 1 कप ब्लैक बेरीज में यानी तूत स्याह में तकरीबन 8 ग्राम उम्दा फाइबर पाया जाता है। तूत स्याह विटामिन के हसूल का भी बहुत अहम ज़रिया है और विटामिन के की इम्पोर्टेंस से ज़रूर आप आगाह होंगे। ये हड्डियों की सेहत को बहाल रखता है, हमारी स्किन की हिफाजत करता है और दौरान खून को भी अच्छा रखता है। 1 कप ब्लैक बेरीज में तकरीबन 29 माइक्रोग्राम्स विटामिन के पाया जाता है। तूत स्याह दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तबीयत के अंदर तरोताज़गी पैदा करता है, तबीयत को हशाश बशाश करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है और मूड को बेहतर करता है। लिहाजा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार रहने वाले अफराद के लिए भी तूत स्याह का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। बात करें इसके इस्तेमाल की तो रोज़ाना 50 से 100 ग्राम ये फल खाया जा सकता है और शरबत फॉर्म में 10 से 20 ml रोज़ाना शरबत पिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह और आप इन्हें ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।